हमारा बादशाह मौला अली की बात कर रहा ना। हाँ तो मैं मौला अली का कह रहे। सलमान ने कहा अगर ये बात रसूल तक पहुंच गई ना कि तूने कहा है कि मैं अली से पहले जन्नत में जाऊंगी, तो रसूल फौरन नौकरी से निकाल देंगे। कहते ठीक है, शिकायत करनी है कर, जो फैसला करेंगे मुझे मंजूर है, लेकिन मैं रसूल से भी पहले। इतना कहना था। सलमान ने कहा फिजा उतना बोल जितना मैं बर्दाश्त कर सकूं, जो तू कह रही है ये मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। कंबर दौड़ा, जाकर सीधा जनाब सलमान ने जाकर रसूल के कदम पकड़े। अली को शिकायत नहीं। क्या लगा बादशाह के पास नहीं गया, वो जलाल वाले हैं, आपके पास आए रहमत वाले है तो कनीज ही। अली को बताया तो जलाल में आ जाएंगे। या रसूल अल्लाह वो कह रही है कि मैं आपसे भी पहले जाऊंगी। रसूल मुस्कुरा के कहती तो सच है। हाय हाय, कहती तो सच है। कहने लगा या रसूल अल्लाह आप नबियों के सरदार हैं। फिजा एक मामूली कनीज है। मामूली का नाम आना था नबी के चेहरे के रंग में। सलमान रुक, तेरी उसकी अपनी बहस है, खबरदार फिजा को मामूली ना कहना। अच्छा या रसूल अल्लाह है तो कनीज। फरमाया चल मेरे पीछे आ, जिसने कहा है उसी की जुबान से सुनो। हुजरे में जाकर रसूल की मसनद लगी। सलमान आ गए, फिजा पर्दे के पीछे बैठी। फिजा के पर्दे के पीछे बैठना था। रसूल ने कहा फिजा कई बार मैंने तुझे कहा है कि जब अली के नौकर आए इनसे सिर्फ काम की बात किया कर, राज की बातें ना किया कर। आया फरमाया या रसूल अल्लाह मैंने तो इसलिए कर दी थी कि ये तो भी 10वें दर्जे पे फायज है, ईमान का 10वां दर्जा है, इसे अभी तक फिजा की मार्फत नहीं हुई। रसूल ने देखा फिजा तू इसे बता दे, तूने क्यों कहा मैं रसूल से पहले जाऊंगी। फरमाया या रसूल अल्लाह ये आपके पास बैठते हैं, आपके पीछे नमाजें पढ़ते हैं, आपके पीछे सब कुछ करते हैं, ये खुतबा सुनते हैं। आपने पिछले जुमा के खुतबा में इरशाद फरमाया था कि महशर का मैदान होगा, नबी इंतजार में होंगे कि जन्नत का दरवाजा खुल चुका है, लेकिन तब तक कोई नहीं जा सकता जब तक रसूल नहीं आएंगे। रसूल ने जब मैं पहुंचूंगा मैं इंतजार करूंगा, तब तक मैं नहीं जाऊंगा जब तक मेरी बेटी ज़हरा नहीं आएगी, और एक नूरानी नाका पे सवार होकर मेरी बेटी आएगी। जब बेटी ज़हरा जन्नत में जाएगी पीछे मैं जाऊंगा, पीछे नबी जाएंगे। या रसूल अल्लाह वो जो नाका है उसकी मुहार फिजा के हाथ आए, उस नाका की मुहार फिजा के हाथों को। अब कहां पड़े हम अली के फजाइल, अभी तो नौकर बर्दाश्त नहीं हो रहा। अशरे चाहिए सिर्फ बीबी फिजा पढ़ने के लिए। सैयदों ने मैमूना से फिजा किया। कीमियागर थी बीबी, हाँ चांदी बनाने का हुनर जानती थी, कीमियागर थी बीबी। एक दिन मौला अमीर अल मोमिनीन के पास आके कहती है या अली मैंने ये थोड़ी सी चांदी डाली है, बनाई है, या अली देखिए मैं सोना भी बना लेती हूँ। अली ने कहा अच्छा फिजा सोना बना लेती है? हाँ। अली ने फरमाया फिजा कल सोना बना। फिजा ने सोना ढाला, अली के कदमों पे रखा। या अली ये सोना मैंने तैयार किया है। अली मुस्कुरा कर थोड़ा और अगर आग को हरारत देती और धात पिघला देती इससे अच्छा बन जाना। मालिक तेरे कदमों के जर्रे से तो मैंने इसे बनाया है। आखिरी सदर कहूंगा खैबर में बैठे थे रसूल, जब आवाज 39 दिन तक खैबर फतह ना हुआ। रसूल ने परेशान होकर कहा मेरे अल्लाह क्या करूं, जिसने बचाना था उसे तूने आने नहीं दिया, जिन्होंने लड़ना नहीं था उनकी भीड़ मेरे इर्द गिर्द है, अब क्या करूं। फरमाया मैंने इसलिए नहीं भेजा था कि तू जाके बुलाए, ताकि फिर उसे बुलाना तेरी सुन्नत बन जाए। कि मुश्किल में अली को बुलाना सुन्नत है। अगर अली तेरे साथ चले जाता तो दुनिया कह देती साथ था, नहीं साथ नहीं मैंने भेजा, तू निदा दे। क्योंकि ये नहजुल बलागा में मौला अली का फरमान है। मौला अली से पूछा था उसे बुलाने में और तुझे बुलाने में क्या फर्क है। फरमाया उसे दुआ से बुलाया जाता है, मुझे निदा से बुलाया जाता है। उसे मांगा जाता है, मुझे पुकारा जाता है। जब उससे मांगा जाता है फिर वो सोचता है कि देना है या नहीं देना।
जब मुझे बुलाया जाता है मैं कभी भी नहीं सोचता मैंने आना है कि नहीं आना। बुलाने वाला हलाली होना चाहिए। अली मुश्किल में सारे सरहाने पहुंच जाता है। रसूल ने खैबर में बैठ के अली को बुलाया। जिसने बुलाया था वो खैबर में था, जिसने सुना था वो मदीने में था। जिसने बुलाया वो भी मुसल्ले पे, जिसने सुना वो भी मुसल्ले पे। रसूल ने मुसल्ले से बुलाया, अली ने मुसल्ले पे सुना। मुसल्ले पे बैठे अली ने आखिरी सजदे से सर उठाया। सर कंबर, जी मौला जल्दी कर मेरे घर से मेरी तलवार लेके आ। कंबर ने देखे कहा या अली, या आपको नमाज में तलवार कहां से याद आ गई? फरमाया कंबर जल्दी जा, रिसालत की जान खतरे में है। कंबर सहने बतूल की जानब दौड़ा। इधर कंबर ने सैयदा के दरवाजे पे आके हाथ रखा, या सैयदा के घर का दर खुला। बीबी फिजा हाथों पे अली की जुल्फकार लेके खड़ी थी, हाथों पे अली की तलवार लेके खड़ी थी। कंबर देखा था फिजा मुझसे पहले आया कोई नहीं, मुझसे पहले पहुंचा कोई नहीं, पैगाम मेरे अलावा अली ने किसी को दिया नहीं। तुझे कैसे पता चला मैं तलवार लेके आया हूं? फिजा ने तलवार कंबर के हाथ में, जल्दी जा रिसालत की जान खतरे में है, जल्दी जा तौहीद खतरे में है। कंबर ने हाथते कांपते कहा फिजा जा रहा हूं, लेकिन इतना बता तुझे मस्जिद की बातें घर में कैसे पता चलती हैं? फरमाई याद रखना बाहर के 9 करोड़ होते हैं, अंदर की गली से यार तू अली का नौकर, मैं ज़हरा की कनीज, तू अली का नौकर, मैं सैयदा की कनीज, मैं उस चेहरे की कारिया हूं जिसका सिर्फ वो कार्य है। मैंने तरीक से यूं उठा के 2-3 मुकालमे आपके सामने पढ़े हैं। ना भी कुरान की तरफ रुख किया कि कितनी आयतें हैं जो सिर्फ फिजा के लिए आई है। मैंने लफ्ज कहा है, लोग परेशान हुए, ये मिंबर के खिलाफ मेरा हाथ है। अलमों वाले अब्बास की इज्जत की कसम है, जन्नत की रहैशी को फिजा नहीं, जन्नत की मालकन को फिजा कहते हैं। आदम रहैशी है जन्नत का, मालक नहीं। आदम मालक होता खुदा कपड़े ना छीनता। भाभी मैं ठीक कह रहा हूं? पुराने कदरदान लोग बैठे। नू जन्नती है, मालक नहीं। इब्राहिम जन्नती है, मरियम जन्नती है। फिजा मालिकाने जन्नत में से। अगर मैं बगैर दलील के यही सवाल ऐसा छोड़ के चला जाऊंगा, ये मेरी कौम के बच्चे परेशान हो जाएंगे कि ठीक है हमें यकीन था, बेहतरीन अकीदा पढ़ते हैं, बात उन्होंने किसी न किसी दलील से की होगी, लेकिन हमें दलील तो दे के नहीं गए, हमें तो हवा में मुअल्लक छोड़ के चले गए। अब इन बच्चों की मजबूती के लिए दलील देने लगे। फिजा जन्नत की मालकिन कैसे? जाओ कुरान से पूछो कि जन्नत की रजिस्ट्री कहां है। बाबा जी जगह लेनी हो, प्लाट लेना हो तो बंदा पहले कागज देखता है। आओ जन्नत के कागज देखते हैं। रजिस्ट्री का नाम कुरान, बहनामे का नाम सूरत दहर। खुदा का दबा जजा हम सबरन जन्नतम हरीरा, मैंने जजा में दी है इन्हें जन्नत भी और हरीर जन्नत भी। ये कैसे मिली थी? जब आले मोहम्मद ने रोटियां दी थी। ये जो रोटियां 5 गई है ना रोजाना एक दिन में, और 3 दिन में 15 गई हैं, और 15 रोटियों के बाद उसने जन्नत भेजी है। उनमें से 4 रोटियां जो हैं अली, सैयदा, हसन, हुसैन, 5वीं रोटी फिजा की है। रसूल ने मंडत के रोजे रखवाए थे, रखा नहीं था। छोटी किताब से लेके बड़ी किताब तक का मैदान है। रसूल ने मन्नत के रोजे रखवाए हैं आले मोहम्मद को, रखा नहीं। ये जो रोजाना रोजे रखे जा रहे थे उनमें से 5वीं फिजा अपने हिस्से की रोटी भी दे रही थी। इसका मतलब 3 रोटियां फिजा की तुली, जन्नत की रसीद आ गई। अब यहां पे एक लम्हे के लिए जो मजमा यकदम खामोश हो गया, अब ये सोच रहे हैं रसूल का नाम जन्नत की मलकियत में क्यों नहीं? रसूल का नाम जन्नत का, एक जगह पे एक दुकान हो, उसके 5 हिस्सेदार हो, एक बंदा वहां पे और वो कहे कि मुझे यहां से कोई चीज खरीदनी है लेकिन पैसे अब नहीं दूंगा, खाते पे लिखवाऊंगा, मुझे बताओ मालिकों के नाम क्या है दुकान के। वो पहले मालिक का नाम ले, वो कहे नहीं इसके साथ तो मेरी दुश्मनी है। दूसरे का नाम ले, वो कहता इसके साथ तो मेरी बनती नहीं। तीसरे का नाम ले, इसके साथ तो दुआ सलाम ही ठीक नहीं। चौथे का नाम ले, इसके पास तो मैं कभी गया ही नहीं। जब उसे 5वें नाम, उसे हाँ इसके साथ मेरा ताल्लुक है, इसके हिस्से में से मुझे दे दे। खुदा ने कहा नाम मेरा मोहम्मद, बहुत से ऐसे भी होने हैं जो तेरे दावेदार होंगे, आल से मोहब्बत नहीं नफरत करेंगे।
मैं नहीं चाहता कि क़यामत को आल का दुश्मन तेरे हिस्से में से जन्नत में चला जाए। इसलिए आपने हदीस सुनी होगी, मम माता अला हुब्बे आले मोहम्मद माता शहीदा। मोहम्मद व आले मोहम्मद नहीं, सिर्फ आले मोहम्मद। आल ही में मोहम्मद है, मोहम्मद ही में आल है। लेकिन उसकी निगाहें क़यामत तक के हालात देख रही थी। बहुत से ऐसे लोग होंगे जो नबी से प्यार का दावा करेंगे, आल से दुश्मनी करेंगे। फिजा को बना दिया जन्नत की मालकन। क्या कहने, जहां से अब बात शुरू की, अब नतीजा देने का बाबा पीर नज़ाकत शाह जी लुत्फ आया। वहां हबश की मालकन थी, सैयदों ने जन्नत की मालकन बना। सैयदों की दहलीज पे आके इसने दहलीज पे सजदा करके कहा था, ज़हरा जूती रख के आई हूं तख्त पे। फरमाया फिजा हम कर्जे वापस करते हैं, तू शाही छोड़ के आई है, मैं तुझे जन्नत की मालकन न बनाऊं, मुझे ज़हरा ना कहना।